नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल बना अखाड़ा, कांग्रेस और भाजपा हुई आमने सामने। कांग्रेस ने मरीजों के परिजनों के साथ मिलकर जताया विरोध, शहर जिला भाजपा आई मीणा के समर्थन में। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही, अज्ञात युवकों द्वारा सेफ एक्सप्रेस कंपनी के डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने धान मंडी में की कार्यवाही, दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटवाया। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के समीप बेड़वास स्थित जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में बिना अनुमति बने भवनों को सीज करने के बाद मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप जिला प्रमुख श्यामलाल चौधरी और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने मिलकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर यूडीए की ओर से की गई कार्यवाही पर विरोध दर्ज करवाया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों और लोगों ने बताया कि जीवीएच जनरल एवं कैंसर हॉस्पिटल इस क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से सेवारत है। इसकी स्थापना से सभी लोग यहां मिलने वाली उत्कृष्ट चिकित्सीय सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कैंसर, हार्ट, किडनी, न्यूरो एवं अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवा सरकार की योजनाओं में निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। वर्तमान में हॉस्पिटल में 600 से अधिक मरीज भर्ती है और रोजाना 2000 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लोगों ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के खिलाफ की जा रही कार्यवाही पूरी तरह से व्यक्तिगत द्वेषता से प्रेरित प्रतीत हो रही है। एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से चिकित्सा सुविधा पर किया गया आघात क्षेत्रीय लोगों को मिल रही सुविधा में बाधा पहुंचाने व उससे वंचित करवाने वाले कृत्य नजर आता है। पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 3000 से ज्यादा लोग यहां कार्य करते हैं। यह सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं विधानसभा में विधायक फूल सिंह मीणा द्वारा उठाए गए सवाल पर 1 घंटे बाद यूडीएच मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि यह पूरा मामला व्यक्ति विशेष का लगता है। 2 दिन से जो अमेरिकन हॉस्पिटल का जो मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए हम निंदा करते हैं कि जिस तरीके से फूल सिंह जी मीणा साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी विधायक हैं, जिन्होंने इस तरीके से हेल्थ पे और चिकित्सा पे जिस तरीके से जो प्रश्न उठाया, उसके लिए हम पूरी गौर निंदा करते हैं। स्थानीय क्षेत्रवासी के नाते फूल सिंह जी मीणा साहब के विधानसभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर कम से कम उन्हीं के क्षेत्र के 3000 लोग काम करते हैं। उनको बेरोजगार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे तो फूल सिंह जी मीणा किसी भी स्कीम से उनको रोजगार दे देंगे। मगर उधर से चित्तौड़ से निकलने के बाद हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इधर नीमच से निकलने के बाद कोई हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो यहाँ प्रतापनगर तक पहुँचने में उसको जो 1 घंटा लगता है, देवारी तक, वो देवारी से उदयपुर आने में उसको 1 घंटा लगता है। बीच में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जो ऐसी जो सुविधा जिस हॉस्पिटल की है, उसको भी बंद करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, जो उसकी हम पहले घोर निंदा करते हैं। दूसरी चीज ये कि जिस दिन प्रश्न उठता है विधानसभा में, आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा कि 1 घंटे पहले किसी का प्रश्न उठे और 1 घंटे बाद आके यूडीए मंत्री उसका जजमेंट दे दे कि इसकी जांच मुख्य सचिव द्वारा की जाए और 72 घंटे में इसको सीज की जाए। तो इसका मतलब ये कि ये कोई व्यक्ति विशेष अमेरिकन हॉस्पिटल या किसी हायर नेता या फूल सिंह जी का व्यक्ति विशेष कोई इसमें है, ये बिल्कुल साफ झलकता है। और ये एक आज की तारीख के अंदर उस हॉस्पिटल के अंदर जिस वार्ड को ये सीज करने के लिए आए हैं, कार्डियोलॉजी वार्ड है, हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं और वो भर्ती है। और अगर उनके साथ कोई अगर ये तो ठीक है, कल सीज करने आया स्थानीय ग्रामीणों ने, स्थानीय जो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने रोके, अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। अगर अंदर जाते और अगर उन जो हार्ट पेशेंट थे उनके साथ कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता, हमारी ये मांग है कि इस कार्रवाई को यहीं स्टॉप की जाए
और इसमें राजनीतिक नहीं की जाए। हेल्थ पे जो सरकार की मंशा ये है कि चिकित्सा के लिए तो सरकार खुद अपने उसमें करती है। और रहा सवाल जो उन्होंने जो कहा और जिसमें क्या मेन चीज ये कि 2017 में इन्होंने जिसकी परमिशन मांगी थी, तो 2017 से अभी तक 5 साल में परमिशन क्यों नहीं दी? 2017 में इनको परमिशन दे देनी चाहिए थी कि भाई ये परमिशन है। तो ये आज ये जो बात उठ रही है और जिस तरीके से मरीजों के साथ ये अत्याचार हो रहा नहीं होता। अवैध निर्माण सीज किया हो नहीं, अवैध निर्माण है ही नहीं ना। अवैध निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, अवैध निर्माण नहीं, उन्हीं के कैंपस के अंदर निर्माण हुआ है, यही चीज है। उन्हीं के कैंपस के अंदर जो जमीन सरकार ने अलॉटमेंट की है उसी के अंदर निर्माण हुआ है। अवैध निर्माण ये होता है कि किसी बिलालान जमीन या सरकार की जमीन पे करते हैं। सरकार की जमीन अलॉटमेंट हुई है मगर उसी पे किया है, उसी पे निर्माण हुआ है। ये जो मेडिकल सर्विसेज हमेशा एसेंशियल सर्विसेज रही हैं और 7th फ्लोर, क्योंकि सीज करने के जो आदेश हैं 3rd फ्लोर से ऊपर के हैं, तो डिपार्टमेंट जो कार्डिक डिपार्टमेंट है जो सबसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट माना जाता है, उसका पूरा ICU 40 बेड का वो 7th फ्लोर पे है और उसका ऑपरेशन थिएटर जिसे हम कैथ लैब बोलते हैं वो भी 7th फ्लोर पे है। इसके अलावा अन्य ऑपरेशन थिएटर भी 7th फ्लोर पे है। तो जो ये डिसीजन लिया गया है 72 घंटे का अंदर डिसीजन चीज़ करने का बोला गया है वो निराधार है, क्योंकि इतने सारे मरीज जो एडमिट है 7th फ्लोर पे ICU में, काफ़ी सारे वेंटिलेटर पे है, उनका क्या डिसीजन होगा? क्या उन्हें शिफ्ट किया जाए? शिफ्ट करने पे उनकी जो बीच में ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत होती है, जो उनकी जान भी जा सकती है, उसका क्या होगा? तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इतनी इसेंशियल सर्विस को इतने छोटे नोटिस के अंदर ना रोका जाए और अगर कुछ पेनल्टी बनती है तो वो की जाए। ये मेडिकल कॉलेज है, कोई 15-20 हॉस्पिटल बेड्स का कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ 600 से ज़्यादा मरीज एडमिटेड हैं, 1000 से ज़्यादा बेड हैं, सारी फैकल्टीज़ हैं। तो डेफिनेटली इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसके लिए जो बेहतर चीज़ है वो लिए जाए जो जनता और मरीज दोनों के फेवर में हो। धन्यवाद। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पर आरोप लगने के बाद गुरुवार को शहर जिला भाजपा विधायक मीणा के समर्थन में उतर गई है। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। रविंद्र शिमाली ने बताया कि विधायक फूल सिंह मीणा ने GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में बिना अनुमति के भवनों के मामले को उठाया है और UDH मंत्री ने कार्यवाही के आदेश दिए। इससे परेशान होकर हॉस्पिटल प्रशासन ने जो आरोप लगाए हैं वह गलत है। उन्होंने बताया कि विधायक को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये भी गलत है। इस मामले में जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे। इस दौरान महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, देबारी मंडल अध्यक्ष दुल्हे सिंह देवड़ा, पूर्व प्रधान तखत सिंह सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक फूल सिंह जी मीणा ने GBH कैंसर हॉस्पिटल बेडवास को लेकर उसके निर्माण और कुछ अनियमितताओं को लेकर विधानसभा में कुछ प्रश्न लगाए और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उनके भतीजे पर भी आरोप लगे हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि संपूर्ण घटनाक्रम, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके निर्माण स्वीकृति से लगाकर भतीजे पर जो लेन देन का आरोप लगाया वो, और संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत आप न्यायिक जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान की विधानसभा में माननीय फूल सिंह जी बात उठाई कि कितना मंजिला बिना स्वीकृति के हैं, उन्होंने अपने को सफाई में कुछ बात कही है। ये जो कुछ बातें हैं कि वास्तव में GBH द्वारा अपने बचाव में जो बातें कही जा रही है सत्य है या सत्यता से परे हैं। UIT से भी रिकॉर्ड मंगाकर उसे संपूर्ण स्वीकृति से लगाकर इसके निर्माण से लेकर जहाँ कुछ लगे, और मान लो उनके भतीजे पर भी जो आरोप लगा है कि उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे हैं, इस संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और सार्वजनिक क्षेत्र में अंदर काम करने वाले यदि जनप्रतिनिधि उन पर इस प्रकार का गंभीर आरोप लगता है तो वह भी जनता के बीच में एक संदेश ठीक नहीं जाता है। और जिस प्रकार से फूल सिंह जी मीणा बहुत ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, ये सीधा सीधा जो आरोप लगा है, हम चाहते हैं कि इसकी भी आप जांच कराएं ताकि राजनीति के अंदर काम करने वाले लोग, आरोप लगाना बहुत सरल है लेकिन सत्यता क्या है आम जन तक भी बात आनी चाहिए।
उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सेफ एक्सप्रेस कंपनी के डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला करने के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मेरे बच्चे के मोबाइल से मेरे मोबाइल पर कॉल करके बताया कि रवि प्रताप सिंह और के शरीर पर चोटें आई हुई है व खून निकल रहा है कि तुरंत एमबी हॉस्पिटल पहुंचे। इस पर मैं और मेरी पुत्री सिमरन राठौड़ हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर इलाज चल रहा था। वह मेरे पुत्र के दोनों कंधों और पीठ पर गंभीर चोटें आई है। मेरे पुत्र ने बताया कि डबोक से डिलीवरी का काम निपटाकर वापस ऑफिस के लिए बलीचा की तरफ जा रहा था तो प्रतापनगर कांटे से बाईपास की तरफ मुड़ा। वहां पर 3 लड़कों ने रोक दिया और मारपीट शुरू कर दी और चाकू से वार कर दिया। इससे उसे गंभीर चोटें आई है। इस रिपोर्ट के बाद सेफ एक्सप्रेस कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय रवि प्रताप सिंह पर राह चलते अज्ञात युवकों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के प्रयास का खुलासा करते हुए भानु प्रताप सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता निरंतर कार्य कर रहा है। गुरुवार को निगम के अधिकारियों ने धानमंडी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया। जानकारी के अनुसार निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते के अधिकारी पूरे लवाजमे के साथ सबसे पहले बापू बाजार पहुंचे। यहां पर दुकानों के बाहर कर रखे अतिक्रमण को हटाया, साथ ही दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की बात कही। इस दौरान निगम के अधिकारियों ने डॉक्टर वक्तावर लाल के बाहर कर रखे अतिक्रमण के साथ गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों को हटवाया, साथ ही फिर से रोड पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। इसके बाद अतिक्रमण निरोधी दस्ता धानमंडी में पहुंचा। यहाँ पर दुकानों के बाद अवैध रूप से बनाए गए छज्जों को हटवाकर साथ ही मौके पर जमा हुए अवैध सामान को ट्रैक्टर में भरकर उसे नगर निगम पहुंचाया गया। उदयपुर के जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से विधायक मीणा के भांजे हिम्मत सिंह मीणा पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद गुरुवार को हिम्मत सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में जांच की मांग की है। मीणा ने बताया कि हॉस्पिटल के खिलाफ हुई कार्यवाही के बाद हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से बौखला गया है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। चंदा वसूलने की बात पर मीणा ने बताया कि वे कभी भी हॉस्पिटल चंदे के लिए नहीं गए, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल प्रशासन केवल उन्हें फंसाने के लिए गलत आरोप लगा रहा है। ये जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में मुझे जो मेरे ऊपर जो गंभीर आरोप लगाया है कि मैंने उनसे 15 लाख रुपए की चुनावी चंदे की वसूली करने की कोशिश की वगैरह जो भी है, मैं कहता हूँ ये प्रशासन बौखला गया है। ये प्रशासनिक लड़ाई थी जिसके अंदर जांच में इनका सारा सब कुछ अवैध पाया गया है। उससे जनता का ध्यान भटकाकर ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई बनाना चाह रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये हॉस्पिटल ये हमारा व्यक्तिगत आरोप लगा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सरकार जिस एजेंसी से चाहे वहाँ से जांच करा ले। अगर ये साबित होता है कि मैं दोषी हूँ तो सरकार मुझे कानून में जो सज़ा मिल सकती है उसके लिए मैं तैयार हूँ। और बाकी इन्होंने जो मेरी और एमएलए साहब की छवि खराब करने का प्रयास किया है, इनके ऊपर मैंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का ज्ञापन कल एसपी साहब को भी दिया था, अभी कलेक्टर साहब को भी देके आया हूँ। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उदयपुर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में बने मंदिरों व मठों को संचालित करने वाले संतों व महंतों की नई कार्यकारिणी का गुरुवार को गठन किया गया। यह कार्यकारिणी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी, साथ ही संत व महंत समाज में आ रही परेशानियों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य करेगी। चांदपुल स्थित रामद्वारा मंदिर परिसर में गुरुवार को शहर के सभी संतों व महंतों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा की गई और अंत में सर्व समिति से नए अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी का गठन करने का निर्णय लिया गया। नवीन कार्यकारिणी में चांदपोल श्री बड़ा रामद्वारा मंदिर में महंत नरपत राम जी महाराज को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा अलग अलग मंदिरों व मठों के संतों व महंतों को पदाधिकारी घोषित किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद नरपत राम जी ने बताया कि नई कार्यकारिणी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगी। वहीं महंत सुंदरदास जी ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी ने संत समाज और सनातन धर्म के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसलिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सभी संप्रदाय के संत और महंत
उपस्थित आप सबके चरणों में दंडोत प्रणाम। आज तारीख 25/2025 के अंदर ये नया मंत्रिमंडल गठन किया गया है। इसके पूर्व इस सर्व संप्रदाय के अध्यक्ष इंद्रदेव दास जी महाराज को बनाया था। उनकी बार बार फ़ोन करने से उपस्थित न होने के कारण सभी संतों और महंतों ने मिलकर के श्री बड़ा राम द्वारा चांदपोल बार उदयपुर के महंत श्री नरपत राम जी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष गिरम जी अपने सुंदरदास जी महाराज को बनाया गया है और कोषाध्यक्ष वेलड़ी माता के महंत जी महाराज को बनाया गया है। और इस सारे कार्यक्रम के संरक्षक श्री मीठाराम जी के मंदिर के महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज को संरक्षक बनाया गया है। हमारे महंत श्री नारायण गिरी जी महंत श्री उनको भी आपका ये पद का दिया जाएगा। उपस्थित सभी संतों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और आपने सब कार्यक्रम की। मैं अध्यक्ष के पद से घोषणा करता हूँ कि जहाँ भी जो कुछ कार्यक्रम होगा, साल में 2 बार मीटिंग होगी और उसके अंदर साधु संत और इसके पर चिंतन विचार किया जाएगा। संतों को सम्मान वगैरह और भक्तों के द्वारा समय समय पर भक्तों को ये सूचित किया जाएगा। और जो भी कार्यक्रम होगा वो सभी संत महंतों को समाचार दिए जाएंगे। उनकी उपस्थिति में जो भी निर्णय लिया जाएगा उन सभी संत महंतों के बीच में निर्णय लिया जाएगा। और अभी आज निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी पहले संतों को जो महंत की चादर दी जाएगी उसमें 1100 रुपये भेंट रूप में माने गए हैं। और अन्य संत जो भंडारा करेंगे उसमें 500 रुपये महंतों को और 200 रुपये उनके साथ में संत आएंगे उनको। ये आज इस मीटिंग में ये तय किया गया हुआ है। उदयपुर संत समाज में थोड़ा विघटन हो रहा था। यहाँ उदयपुर संत समाज का एक नया गठन हुआ जिसका नाम है सर्व संप्रदाय संत संस्थान। उस संस्थान की जो कार्यकारिणी और जो पदाधिकारी थे वो एक्टिव नहीं थे। किसी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए वो एक्टिव नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, संत मर्यादा के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। और उस संस्था को बने हुए 7 साल हो गए। 7 साल में कभी मीटिंग नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो जी, नई कार्यकारिणी में सभी संत कर्मठ संत है और राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, समाज के लिए एक उत्थान करेंगे। और संतों का सहयोग, संतों का ये भाव है कि हम राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए कुछ करें। तो इसीलिए वो निष्क्रिय लोग थे, उनका बिल्कुल बहिष्कार किया गया, उनका खंडन कर दिया। वो कार्यकारिणी भंग कर दी गई, नई कार्यकारिणी हुई है। नई कार्यकारिणी के सारे संत महंत जो है ऊर्जावान है और वो राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, उदयपुर वासियों के लिए कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए ये नया संगठन, ये नई कार्यकारिणी बनाई गई है जिसमें सभी संतों का पूर्ण रूप से उदयपुर वासियों के साथ आशीर्वाद है और सनातन के लिए तन मन धन से कार्य करना है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल बना अखाड़ा, कांग्रेस और भाजपा हुई आमने सामने। कांग्रेस ने मरीजों के परिजनों के साथ मिलकर जताया विरोध। शहर जिला भाजपा आई मीणा के समर्थन में। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। अज्ञात युवकों द्वारा सेफ एक्सप्रेस कंपनी के डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमले का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने धान मंडी में की कार्यवाही। दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटवाया। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।